हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। और आज जैसा कि आपने टाइटल देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं क्लास सेवन्थ की हिंदी का चैप्टर वन की, जो कि एक कविता है जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैं अपने इसी चैनल लर्न विद मी पर हम क्लास सेवन्थ सिक्स और एट्थ के कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स, हिंदी एंड सोशल साइंस, ठीक है, इनके चैप्टर्स रिकॉर्डेड लेक्चर करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर लीजिए। और हमारा एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं कोई भी कविता जब पढ़ाती हूँ या कोई भी चैप्टर जब पढ़ाती हूँ, तो मेरा फोकस रहता है कि मैं लाइन टू लाइन आपको समझाऊँ। ठीक है, आज समझ रहे हो, जैसे कि मान लो सोशल साइंस में भी आपको पता ही है चैप्टर कितने वास्ट होते हैं, लेकिन अगर हम उसे लाइन टू लाइन समझ लेंगे और उसका जो क्रक्स समझ लेंगे, सम अप भी कर लेंगे, तो फिर हमें वो चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। और फिर आगे जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसके लिए भी एनसीईआरटी बहुत यूजफुल होती है ना। तो अब जैसे ये कविता है, कई जो लोग हैं उनको लगता है कि कविता के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि कविता को समझना, उसका सार निकालना मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको एश्योर करा देना चाहती हूँ, अगर आप इस मेरे वीडियो पे आ गए हैं, तो आज आपको हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसकी कविता में जो भी लाइन्स है या जो जो एक एक शब्द है, उसके अर्थ भी मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो चलो अब विदाउट फर्दर डिले हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें कविता के शीर्षक को समझना है कि हम पंछी, यानी कि आए पंछियों के बारे में है, पक्षियों के बारे में है, उन्मुक्त गगन के। तो यहाँ से दो वर्ड के मतलब आपको आ जाने चाहिए। देखिए, गगन का मतलब होता है आकाश, यानी कि आसमान, और उन्मुक्त का मतलब होता है खुले। यानी कि पंछी कह रहे हैं कि हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के, खुले आसमान के। ठीक है, अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी सीनरी बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे दो पक्षी हैं, चिड़िया है। ठीक है, तो देखिए, पहले हम रीड कर लेते हैं इसको। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो जब अब इसकी पहले पैराग्राफ को समझते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ बात हो रही है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। वो कह रहे हैं कि हम ना खुले आसमान में रहने वाले पंछी हैं। यहाँ पे ना जो पंछी हैं, जो पक्षी हैं, वो अपनी मनोदशा, उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं, वो ये बताएंगे। क्योंकि आप जानते हो कि आजकल के लोगों को ये है कि हमने पंछी को पिंजरे में बंद करके, जैसे कई लोग रखते हैं, उन्हें पालते हैं, हालांकि उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन आप उनको पिंजरे में बंद क्यों कर रहे हो, जबकि उन्हें प्रकृति ने, उन्हें भगवान ने, ईश्वर ने किस लिए बनाया है? ताकि वो खुले आसमान में उड़ सके, इसलिए उन्हें पंख दिए हैं। लेकिन जब हम उन्हें पिंजरे में बंद कर देते हैं, हम इंसान, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम उनकी आज़ादी छीन रहे हैं। राइट, तो इसी के ऊपर ये कविता बनाई गई है। यहाँ पे पंछी खुद बोल करके बता रहे हैं कि उन्हें कैसा महसूस होता है। देखिए, वो कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं, खुले आसमान के हैं, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। मतलब हम अगर पिंजरे में बंद कर दिए जाते हैं, तो हम पिंजर में बंद होके नहीं गा पाएंगे अपने सुर में गाना। ठीक है, कनक तीलियों से टकरा कर। देखिए, यहाँ पे कनक का मतलब है सोने। जैसे कि पिंजरा, वो कह रहे हैं चाहे सोने का क्यों ना हो, जो पिंजरा है उसकी जो सोने की तीलियां हैं, उससे टकराकर हमारे जो पुलकित पंख हैं वो टूट जाएंगे। देखिए, यहाँ पे पुलकित का मतलब है कोमल पंख। ठीक है, पंछियों के, पक्षियों के पंख कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो वो ये चीज़ कह रहे हैं, पुलकित पंख टूट जाएंगे यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। आगे देखिए, मैं आपको एक एक शब्द समझाऊंगी, आप खाली ध्यान से सुनते जाइए। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब हम इसका ट्रांसलेशन समझेंगे। देखिए, हम बहता जल पीने वाले, क्योंकि जो पंछी हैं, है ना, वो झरने में से बहता हुआ जल पीते हैं, खुले आसमान में उड़ते हैं, ठीक है ना, अपना भोजन ढूंढते हैं, फिर उसे खाते हैं, दाना चुगते हैं। ये पंछियों का कार्य होता है दिन भर का। तो वो कह रहे हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, हम ऐसे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया। तो फिर वो अगर पिंजरे में बंद है, तो वो खुले आसमान में नहीं उड़ पाएंगे, झरनों से बहता जल नहीं पी पाएंगे, समुद्र से, नदी से। राइट, फिर वो कहते हैं कहीं भली है कटुक निबौरी। कटुक का मतलब है यहाँ पे कड़वी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें कड़वी निबौरी जो हमें अपनी प्रकृति में मिलती है, वो हमें ज्यादा बेटर लगती है कनक कटोरी की मैदा से। चाहे आप कनक, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया सोना, तो आप वो कह रहे हैं कि हमें सोने की कटोरी में जो मैदा रखी है ना, उससे बेहतर, ठीक है, कनक कटोरी की में जो मैदा है उससे बेहतर कहीं भली है हमारी कटुक कड़वी निबौरी। ठीक है, यहाँ पे पंछी कहना चाहते हैं कि हमें पिंजरे में बंद मत रखिए और हमें खुले आसमान में छोड़ दीजिए, क्योंकि हम उसी आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। ठीक है, इसमें हमें कविता से, इस कविता से अपने पंछियों के मन की बात जानने को मिल रही है। ठीक है, आगे देखिए। आई होप आपको ये दो पैराग्राफ आए होंगे। मैं आपको एक बार लास्ट में सम अप भी करा दूंगी, डोंट वरी। आप जब इस वीडियो पे आ गए हो, तो अब आप ये समझ लो, इस कविता का सार आपने समझ आ जाना है। पेपर के टाइम पे एक बार रिकॉल जरूर कर लेना दोबारा से वीडियो देख के, एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है जी, आगे। स्वर्ण श्रृंखला, हाँ जी, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब इसमें भी काफी सारे शब्द हैं जिनके मतलब आपको पता होने चाहिए। जैसे कि स्वर्ण श्रृंखला, देखो, स्वर्ण मतलब सोना,
और श्रृंखला होती है कतार यानी कि लाइन, यानी कि सोने की कतार आप इसको मान लो, ठीक है? सोने की कतार, श्रृंखला इज़ द लाइन और कतार, ठीक? आगे स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में ये जो सोने की श्रृंखला है, श्रृंखला यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे जो पिंजरा है, ठीक है? जैसे जो पिंजरा है, तो पिंजरे की जो ये तीलियाँ सोने की लगी हुई हैं, ठीक है? तो इसके बंधन में हम अपनी गति, उड़ान सब भूले। पंछी कह रहे हैं हम अपना इस पिंजरे में रहकर हम अपनी गति, उड़ान कि हम कैसे उड़ते थे, ये सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं। हमें तो सिर्फ सपनों में ही ये देखने को मिल रहा है। क्या सपनों में देख रहे हैं? तरु की फुनगी, पर के झूले। देखो तरु क्या होता है? तरु होता है पेड़, है ना? पर्यायवाची शब्द भी आपको यहाँ से मिल रहे हैं बहुत सारे। और फुनगी होती है बेटा टहनियाँ, ठीक? जैसे पेड़ों की टहनियाँ। तो जो पेड़ों की टहनियाँ हैं, ठीक है? वो पक्षियों के लिए क्या है? वो तो पक्षियों के लिए एक झूला टाइप है। वो एक टहनी से दूसरी टहनी पे बैठते हैं जा करके इस तरीके से। तो वो कह रहे हैं कि हम इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, जो पिंजरे में आपने हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया है ना, इसमें हम अपनी गति, उड़ान सब भूल चुके हैं और अब तो बस हम सपनों में ही देख रहे हैं, जो पेड़ की टहनियों पर जो लगे झूले थे उनको। ठीक है जी? देन जैसे तरु पे या पेड़ की टहनियों पर झूले टांग दिए जाते हैं, तो उनकी भी ये बात कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं आगे पैराग्राफ में, ऐसे थे अरमान की उड़ते पंछी की ये मनोदशा है, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं, जैसे ऐसे थे अरमान की उड़ते, अरमान हो गई इच्छा। ये कह रहे हैं हमारी इच्छा थी कि हम कैसे उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। देखो नभ क्या होता है आपको पता है? आई होप आपको पता हो, जिसको नहीं पता मैं उसको यहाँ पे लिख के बता दूंगी, आसमान। ठीक है जी? और यदि आपका सपोर्ट बना रहा मेरे चैनल पे और आपको वीडियोस पसंद आई, आपको सारे चैप्टर्स समझ में आए, जो मेरा समझाने का तरीका है, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं आपको अच्छे से एक-एक लाइन समझा पाऊँ, ताकि आप पेपर में अच्छा एग्ज़ाम कर पाओ, लिख पाओ। तो बेसिकली अगर आप कहोगे, कमेंट्स में आप मेरे को बता दीजिएगा, इनके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, एकदम बढ़िया प्रश्न उत्तर, और उनको समझा भी दूँगी। ठीक है? ताकि आप पेपर में खाली रिवाइज़ करके अपना, मेन तो होते हैं देखो चैप्टर, क्योंकि आप स्कूल में जब जाते हो तो आपके टीचर्स भी क्वेश्चन आंसर्स लिखवाते हैं, लेकिन अगर आपको कविता का सार या चैप्टर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन आंसर याद करने मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन पे वीडियो बना रही हूँ, लेकिन यदि आप कहेंगे तो मैं आपको प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है जी? अच्छा, हम हिंदी पढ़े और मैंने कितने सारे इंग्लिश के वर्ड ऐसे बीच बीच में बोल दिए, वो मुझे थोड़ा सा एक हैबिट पड़ी हुई है, बट हाँ, अभी हिंदी में हम समझते हैं अपना अगला पैराग्राफ, राइट? देखिए वो कहते हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसी हमारी इच्छाएं थी कि हम उड़ें। कैसे उड़ें? नीले नभ की सीमा पाने, जो नभ है, जो नीला आसमान है, उसकी सीमा, उसका छोर, उसका अंतिम छोर पाने। लाल किरण सी चोंच खोलकर, लाल किरण सी चोंच, जैसे जो पंछी है उनकी चोंच कैसी होती है, जैसे लाल रंग की चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तारक समझ लो यहाँ पे बोला जा रहा है सितारों को, या तारों की बात की जा रही है। ठीक है? कि खुले आसमान में उड़ के वो इस तरीके से नीले नभ की सीमा पाने का प्रयास करते हैं, कि जो हमारा आसमान है कितना ऊंचा है, इसका अंतिम छोर क्या है, इसकी सीमा क्या है, उसको ढूंढते हैं। ठीक है? आगे देखिए, फिर है होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ पे सीमाहीन क्षितिज, सीमाहीन का मतलब क्या है? जिसकी सीमा ना हो, जिसका कोई अंतिम छोर ना हो। तो ये कह रहे हैं जो ये सीमाहीन क्षितिज है, अच्छा क्षितिज समझते हो? सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है? और क्षितिज होता है भाई जहाँ पे आसमान और पानी या समुद्र का मिलन होता है, समुद्र का मिलन होता है, वो जगह है क्षितिज। ठीक है? समझ आया? तो यहाँ ये बात करें होती मतलब जब ये पंछी आसमान में उड़ते रहते, तो जो सीमाहीन क्षितिज है जिसका कोई अंत ही नहीं है, जहाँ पे आसमान और समुद्र पानी मिल रहे हैं एक जगह, वहाँ वहाँ हम जाते और मतलब उस क्षितिज से हाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी पंखों की प्रतिस्पर्धा होती, कंपटीशन होता, होड़ा होड़ी होती, सब लोग साथ में मिलके जाते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम जो एक सीमाहीन क्षितिज है वहाँ तक पहुँच जाते आसमान के छोर तक, या फिर तंती सांसों की डोरी। ठीक है? आगे, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। यहाँ पे ये कह रहे हैं नीड़ ना दो। देखो नीड़ होता है घोंसला, जो पंछी अपना बनाते हैं, पंछियों का घर, उनका होम। ठीक है? तो वो कहते हैं नीड़ ना दो चाहे टहनी का, मतलब हमारे को टहनी पे चाहे नीड़, नीड़ मतलब घोंसला मत बनाने दो, हमारा आश्रय, हमारा जो घोंसला है, हमारा जो घर है, उसे छिन्न भिन्न कर डालो, आप तोड़ दो, लेकिन जो हमें पंख दिए हैं ईश्वर ने, उसकी आकुल उड़ान में, उसको दूर तक उड़ने में, उसमें विघ्न यानी कि बाधा ना डालो। आई होप आपको समझिए आया होगा। यहाँ पे पंछी
पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमें पिंजरे में बंद मत कीजिए, हमारे ये जो पंख हैं हमें उड़ने के लिए दिए हैं। और ये लिखी है शिव मंगल सिंह सुमन जी ने ये कविता। एक बार मैं आपको जल्दी से रिकैप दे दूँगी, हमारे 10 मिनट की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। देखो, मेरा मोटिव ये नहीं होता कि मैं जल्दी से पढ़ा दूँ और चली जाऊँ, मेरा मोटिव ये है चाहे ये 10 मिनट की वीडियो बने, चाहे 15 की बने, ईदर 20 की बने। लेकिन आप इस वीडियो पे आने के बाद आपको ऐसा फ़ील ना हो कि यार इससे तो समझ नहीं आया इस लेक्चर से, अभी हमको दूसरी चैनल पे दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। देखो, मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि आप किसी और चैनल देखो, आपको जहाँ से समझ आता है वहाँ से पढ़ो। आपको मेरे चैनल से समझ आ रहा है, आप ये सब्सक्राइब कर लो। आपको कोई और सब्जेक्ट किसी और चैनल से समझ में आ रहा है, आप वो सब्सक्राइब करो, आप वहाँ से पढ़ो। कहने का मतलब ये है कि जब आप मेरे चैनल पे आओ और मैंने जो वीडियो बनाई है, अगर आप उसे देख रहे हो, तो मेरा मोटिव ये होता है कि भाई वीडियो का लेंथ कितना भी हो, लेकिन जो आया है उसको कविता या चैप्टर समझ में आ जाए। उसको ऐसा ना लगे कि यार अभी मेरे 10-15 मिनट वेस्ट हो गए, ये तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे कहीं और जाके देखना पड़ेगा। वो आपके 10-15 मिनट जो आप यहाँ लगा रहे हो, वो वेस्ट ना हो, वो आपको काम आए। मेरा सिंपल सा रियल मोटिव यही होता है। बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है, या आप चाहते हैं कि मैं कौन से सब्जेक्ट पे एसएसटी का कौन सा चैप्टर या फिर मैथ्स का कौन सा, मतलब कौन कौन से टॉपिक पे कौन से चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे, और कौन सी क्लास से आप, मैं 6th का चाहिए कंटेंट, 7th का, 8th का, क्योंकि अभी मैंने 7th क्लास की सीरीज स्टार्ट कर दी है, ये पहला चैप्टर मैंने डाल दिया है। तो इसके बाद हमारे आगे के सभी सब्जेक्ट्स के धीरे धीरे मैं चैप्टर डालती रहूंगी। ठीक है, चलो एक बार रिकैप दे देती हूँ। तो यहाँ पे पंछी, पहले पैराग्राफ में बात कर रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के खुले आसमान के हैं, हम पिंजरे में बंद होके नहीं गा पाएंगे, और ये जो सोने की तीलियां हैं पिंजरे की, इनसे टकराकर हमारे जो कोमल पंख है वो टूट जाएंगे। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले, बहता जल पीने वाले पंछी हैं, हम मर जाएंगे भूखे प्यासे यदि हमें इस पिंजरे में बंद रखा गया। वो कह रहे हैं कि कहीं भली है कटुक निबोरी, हमारी कड़वी जो निबोरी, निबोरी लाइक नीम का फल। ठीक है, तो जो कड़वी नीम का फल हम इधर उधर उड़ते हुए अपना खा लेते हैं भूख लगने पे, तो वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा भली है इस सोने की कटोरी में रखी मैदा से, क्योंकि उनको आज़ादी प्रिय है। उनको सोने की कटोरी में रखी मैदा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको बहता जल पीना है, उनको उड़ना है आसमान में, है ना। और ये हर एक पंछी, क्या, हर आज़ादी हर किसी को पसंद है, फ्रीडम, राइट। आपको अच्छा लगेगा आप पे कोई रोक-टोक लगा के रखे हर टाइम, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो? नहीं ना, आप भी चाहते हो मुझे थोड़ा फ्रीडम दो, मैं अपने मन से करना चाहती हूँ अच्छी चीज़ें। तो वही पंछियों को भी चाहिए, अब आप उनको सोने के पिंजरे में बंद कर दो, उनके लिए सोने का पिंजरा बेकार है। वो यहाँ पे यही पंछी बताना चाह रहे हैं। इस कविता के थ्रू जो शिव मंगल सुमन जी ने लिखा है, वो यही पंछियों की व्यथा, मन की बात बताना चाहते हैं। फिर ये पंछी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, जो सोने की श्रृंखला का बंधन है, ये जो पिंजरा है, इसके में रहते हम अपनी गति, उड़ान, हम कैसे उड़ते थे ये सब भूल चुके हैं। अब तो बस हम सपनों में ही देख रहे हैं, जो पेड़ पे टहनियों पर लगे झूले थे उनको, क्योंकि अब वो पिंजरे से बाहर तो नहीं जा पा रहे हैं, इंसानों ने उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा है। फिर वो कह रहे हैं पंछी ऐसे थे अरमान के उड़ते, हमारी इच्छा थी कि हम नीले नभ की सीमा पाने, हम जो खुला आसमान है, जो नीला आसमान है, उसकी सीमा को पाने के लिए उड़ते। तो और लाल किरण से चोंच खोलकर, हमारी जो लाल रंग की चोंच है, उससे हम चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पे तारक समहाउ सितारों को बोला जा रहा है कि जब वो खुले आसमान में उड़ेंगे तो उन्हें सितारे भी दिखते। ठीक है, देन आगे बात हो रही है, होगी होती सीमाहीन क्षितिज से, ऐसा क्षितिज, क्षितिज मतलब जहाँ पे समुद्र और आसमान मिलते हैं वो छोर। ठीक है, तो सीमाहीन है, जो कि आसमान का कोई सीमा नहीं है, वो सीमाहीन है, सीमा नहीं है उसकी कोई सेट कि यहाँ पे जाके आसमान खत्म हो जाता है या वो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, मतलब उड़ के सब वो सीमाहीन क्षितिज को देखने जाते, तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, जैसे वो उड़ते उड़ते थक जाते। देन नीड ना दो चाहे की टहनी का, वो कह रहे हैं कि मुझे, हमें टहनी पे हमारा जो नीड है, घोंसला है, वो मत दो, हमारा आश्रय, हमारा घर छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन हमें जो पंख दिए हैं उनकी आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो, मतलब हमें पिंजरे में बंद करके उसकी, हमारे पंखों की आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। तो पंछी हैं, उनको यही पंख दिए हैं उड़ने के लिए खुले आसमान में, तो हमें वही उनको आज़ादी देनी चाहिए, ना कि पिंजरे में बंद करना चाहिए। और ये शिव मंगल सुमन जी ने यहाँ पे पंछियों की व्यथा या उनके मन की दशा बताई है। एंड अब इस स्टेज पर आप अभी तक वीडियोस देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि वीडियोस बनाने में मतलब एफर्ट भी लगता है। ठीक है, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ अगर आप अभी तक यहाँ वीडियो में टिके हुए हैं, दैट मीन्स आपको कुछ तो समझ आया होगा डेफिनेटली। तो आपका जो भी रिस्पॉन्स है, ठीक है, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको पसंद आई है, वीडियो यूज़फुल लगी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को कर लो लाइक, ताकि मैं आगे के जो चैप्टर्स डालूँ वो आप तक पहुंच पाए, कई वरना मेरा चैनल और मैं, मेरी वीडियोस इधर उधर ना हो जाए। तो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ, एंड या वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अगला चैप्टर हिंदी का तो बिल्कुल डालूंगी, अगर आपको इसके प्रश्न उत्तर है, शब्द अर्थ भी चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये हम पंछी उन्मुक्त गगन के चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, परिवार का ध्यान रखिएगा, बाय बाय।